एक बार की बात है। संतोष नाम का आदमी एक गांव में पत्नी सौमित्रा के साथ रहता था। संतोष को कोई काम नहीं आता था, तो इसलिए वो भीख मांगकर अपना पेट भरता था। अरे तुम फिर आ गए खाना मांगने। तुम देखो ना, गांव में किसी का भी तो काम अच्छा नहीं चल रहा। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, इस बार बारिश ना होने के कारण गांव के सभी किसानों की हालत खराब है। हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। अगर हो सके तो तुम्हें किसी दूसरे गांव में जाकर रहना चाहिए। अरे तू सुबह सुबह अपना मनूस चेहरा लेकर क्यों आ गया? जरूरी काम से शहर जाना था। लगता है आज का पूरा दिन खराब होगा। मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल जा यहाँ से। मैं मुखिया। अरे बोला ना तुझे, जा अभी। ऐसे कैसे चलेगा जी? अब तो 2 दिन हो गए, पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। ऐसे तो भूख से हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गांव में कोई तो ऐसा होगा जो हमारी मदद कर सके। गया था मैं सबके पास सौमित्रा, पर सबने अपना दुख सुनाना शुरू कर दिया। मैं एक बात तो अच्छी तरह समझ गया हूँ, लोगों को जब पता चल जाता है कि उनके पास कोई मदद के लिए आया है तो वो पहले से ही उसे अपना दुख सुनाना शुरू कर देते हैं, जिससे मदद के लिए आए व्यक्ति को लगता है वो भला मदद कैसे कर सकता है, वो तो उससे भी ज्यादा दुखी है। और मदद के लिए आया व्यक्ति शर्म के मारे मदद मांगे बिना ही चला जाता है। आजकल मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है सौमित्रा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना एक बार शहर चलकर देखें, क्या पता नई जगह पर हमें कुछ काम मिल जाए। सही कहती हो तुम सौमित्रा। चलो सामान बांधो, हमें आज ही गांव से निकलना होगा। संतोष अपनी पत्नी और थोड़े बहुत सामान को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में, अरे इस जंगल में कोई है क्या जो मेरी मदद कर सके? कोई मेरी मदद करो भाई, इस बूढ़े शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। कोई मुझे 2 बूंद पानी पिला दो। सौमित्रा, लगता है किसी को मदद की जरूरत है। तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ। हमारी कब किसने मदद की है जो आप किसी की मदद करने जा रहे हैं? रहने दीजिए, जो जैसा है उसको वैसे हाल पर। नहीं सौमित्रा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? फिर हम में और बाकी लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं यहाँ कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। कल रात इतनी बारिश हुई कि ठंड की वजह से मेरा सारा शरीर अकड़ गया और तेज बुखार की वजह से मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये तो हर इंसान का कर्तव्य है कि वो मुसीबत में पड़े दूसरे व्यक्ति की मदद करे। अगर मैं आपकी मदद नहीं करता तो कोई और करता, पर आपकी मदद होती जरूर बाबा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विचार है तुम्हारे बेटा। कौन हो तुम? तुम किसी साधारण परिवार के तो नहीं लग रहे। तुम्हारे विचार से तो पता चलता है जैसे कोई राज परिवार से संबंध रखते हो। नहीं बाबा। और फिर संतोष उन साधु बाबा को अपनी पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद साधु कहते हैं, आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी बेटा। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा कि आज के बाद तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगी। पर ऐसा दिन में केवल एक बार ही हो सकता है। और हाँ बेटा, ये शक्ति केवल दिन छिपने से पहले ही काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कभी इसका गलत प्रयोग नहीं करोगे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अपनी शक्ति के बल पर कभी अपने अंदर घमंड मत पैदा होने देना। अगर तुमने कभी भी ऐसा किया तो तुम्हारी सारी शक्ति चली जाएगी। जी बाबा, मैं आपकी कही हर बात का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। ये दिव्य शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम मंत्र बोलकर एक पत्थर को भी सोना बना सकते हो। जो होना है सो होना, जिसको पाना है सोना, उसको कुछ ना कुछ है खोना। संतोष के मंत्र बोलते ही वो पत्थर सोने में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और साधु बाबा को प्रणाम करके पत्नी को लेकर अपने गांव वापस लौटने लगता है। रास्ते में वो सोने का पत्थर एक दुकानदार को बेचकर उससे रुपए लेकर घर आ जाता है। देखिए ना जी, ये इतने सारे पैसे हमारे पास आ गए। अब हम रोज कुछ न कुछ सोने का बनाएंगे और अमीर बन जाएंगे। लाओ, घर के सारे बर्तन लाओ, मैं सारे बर्तनों को सोने का बना दूंगा। सौमित्रा पति के कहने पर सारे बर्तन लाकर रख देती है। जो होना है सो होना, जिसको पाना है सोना, उसको कुछ ना कुछ है खोना। सौमित्रा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि हम अमीर कैसे हुए। कोई पूछे तो कह देना कि पुश्तैनी जमीन बेचकर पैसा आया है।
मैं कल शहर जाकर कुछ सामान ले आता हूँ और राशन की एक दुकान खोल लेता हूँ। लोगों को लगेगा कि दुकान से आमदनी होने से ही हमारे पास पैसा आ रहा है। वाह वाह, पूरे गांव में तुम्हारी जैसी दुकान नहीं है संतोष। तुमने क्या दुकान खोली है? देखो, हर तरह का राशन है तुम्हारी दुकान में। अब से मैं तुम्हारी ही दुकान से राशन लूंगा। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। संतोष इसी तरह हर रोज एक नई चीज को सोने का बनाता और फिर पति पत्नी खुश होते। एक ही दिन में संतोष ने पक्का मकान बना लिया। उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी और कुछ ही दिन में सौमित्रा ने एक बच्चे को जन्म भी दिया। देखो तो कैसे दिन फिर गए इस भिखारी के। ऊपर वाले का भी कोई जवाब नहीं। कहाँ हमारे दरवाजे पर आकर एक एक चावल के लिए तरसता था और अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है ये संतोष। हाँ भैया, और तो और कितना घमंडी हो गया है संतोष लालच में। सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करता। राशन को सोने की तरह तोलता है, 10-20 ग्राम तक भी फालतू नहीं देता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन लाओ लाओ कुछ लाओ। अरे कुछ लाती क्यों नहीं सौमित्रा? क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैं सोना बनाऊं? जल्दी लाओ कुछ। और क्या लाऊं जी, घर में कुछ बचा ही कहाँ है। सब कुछ तो सोने का बना दिया आपने। अब तो बस एक मैं और मेरा बेटा बचे हैं जो सोने के नहीं है। ठीक है, तो आओ आओ आओ, मेरे पास आ जाओ सौमित्रा। मैं तुम्हें ही सोने का बना देता हूँ। आओ सौमित्रा आओ। पता है तुम्हारे वजन के हिसाब से मुझे तो कीमत भी बहुत अच्छी मिलेगी। छी, घिन आने लगी है मुझे आपसे। ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो? कुछ जानते भी हो? अपनी पत्नी को सोने का बनाएंगे आप? ऐसा कितना सोना चाहिए आपको जो आपका पेट ही नहीं भर रहा? सब कुछ तो है हमारे पास, अब और क्या चाहिए? संतोष को सौमित्रा की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको थप्पड़ मार देता है। सौमित्रा नाराज होकर अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। अरे चीनी है संतोष, कोई हीरा मोती नहीं जिसे तौल रहे हो। ठीक से तौलो, नहीं तो और भी दुकानदार है इस गांव में, मैं वहां से जाकर सामान ले लूंगा। अरे ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? नहीं देना सामान तो मना कर दो ना। जो होना है सो होना, जिसको पाना है सोना, उसको कुछ ना कुछ है खोना। संतोष के मंत्र बोलते ही वो गांव वाला सोने का बन जाता है। ये देखकर संतोष बड़ा खुश होता है और फिर इसके बाद जो कोई भी उसकी दुकान पर आता वो उसे सोने का बना देता। इस तरह एक एक करके सारा गांव सोने का गांव बन जाता है। अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सारा सोना, ये सारा गांव मेरा गुलाम है। मैं जब चाहूं जितना चाहूं सोना बना सकता हूं। इन्हीं लोगों ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, अब सारे के सारे पुतले बनकर खड़े हैं। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो भाई, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कोई मदद करो। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। अरे अरे, कहाँ से आ गया ये बुढ़ा? क्या है, चैन से सोने भी नहीं देता। निकल जा इस गांव से, यहाँ तुझे कोई भीख देने नहीं वाला। संतोष उस भिखारी को धक्का मारकर निकाल देता है और वो भिखारी वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब संतोष के घर में ना तो बीवी बच्चे थे और ना ही गांव में कोई व्यक्ति ऐसा बचा था जिसे उसने सोने का ना बनाया हो। वो घर में अकेला रहता और फिर उसे अपने बीवी बच्चों की याद आने लगती। वो सौमित्रा और अपने बच्चे को घर ले आता और फिर शाम को सूरज छुपने वाला है। सूरज के छुपने से पहले मुझे कुछ ना कुछ सोने का बनाना होगा, नहीं तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। पर गांव में तो अब कोई बचा नहीं जिसे मैं सोने का बना सकूं। पर मुझे अपनी शक्ति को बचाने के लिए किसी न किसी को सोने का बनाना होगा। हाँ, मैं अपनी शक्ति को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। ये सोचकर संतोष अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर मंत्र बोलने लगता है और उसका बच्चा सोने का बच्चा बन जाता है। अरे ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मैंने अपने ही बच्चे को सोने का बना दिया। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? हाय मेरा बच्चा, एक ही तो औलाद थी मेरी। अब मेरा बच्चा भी मुझसे बात नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया? सुमित्रा भी वहां आ जाती है और ये सब देखकर रोने लगती है। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे लालची, तेरे लालच ने तेरी अकल पे पर्दा डाल दिया था। तू तो ये तक नहीं समझ पाया कि जो तू करने जा रहा है उसका अंजाम कितना बुरा होगा। बाबा, आप तो वही है ना जिनको मैंने बिना भिक्षा दिए लौटा दिया था?
हाँ मैं वही हूँ। ये देख, मैं असल में वो हूँ जिसने तुझे ये वरदान दिया था। मैं तो उस दिन भिखारी के वेश में तेरी परीक्षा लेने आया था जिसमें तू फेल हो गया। बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे अनर्थ हो गया बाबा। सौमित्रा भी बाबा से अपने पति को माफ करने को कहती है, जिसके बाद साधु उसे माफ कर देता है। ठीक है, सब पहले की तरह हो जाएगा। तुम्हारा बच्चा भी ठीक हो जाएगा, बाकी के गांव वाले भी पहले की तरह हो जाएंगे। पर क्या अब भी तुम्हें ये शक्ति चाहिए? नहीं बाबा, मुझे ये समझ में आ गया है कि मेहनत की शक्ति से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। मैं अब पहले की तरह साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। ठीक है, तथास्तु। साधु के ये कहते ही सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। संतोष और उसकी बीवी वापस एक झोपड़े में अपने बच्चे के साथ रहने लगते हैं और अब संतोष मजदूरी करके घर चलाता है। देखो जी, मेहनत की रोटी में जो सुख है वो और कहीं नहीं। आप तो अमीरी के कारण इतने अंधे हो गए थे कि अपनी बीवी और बच्चे तक को सोना बना देना चाहते थे। हाँ सौमित्रा, मुझे समझ में आ गया है। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनी रोटी से पेट भरने में ही सच्चा सुख मिलता है।